हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में इस तरह का जो होता है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, और इस तरह का सीधा लाइन जो रहता है उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है, ये आप लोगों को पता होगा। इसमें बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। तो वर्ग कितना होती है, 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको बताया है इस तरह का जो होता है वो आवर्त है, आवर्तों की संख्या 7 होती है, और ये क्या है, वर्ग है, और वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। इसमें आवर्त पूछा जा रहा है, तो आवर्त कितना हो जाएगा, 7। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे हल्का तत्व है। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व की बात बोला जा रहा है इसलिए हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस बोला जाएगा तब हो जाएगा हीलियम, लेकिन इसमें तत्व है इसका हाइड्रोजन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। देखिए बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व। तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी पर सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। धातु की बात करेंगे तो एल्युमिनियम, लेकिन तत्व जब जैसे आएगा तब हो जाएगा वो ऑक्सीजन। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, धातु, धातु ये हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए तत्व आ गया, तो तत्व की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, लेकिन जैसे धातु की बात करेंगे तब क्या होगा, एल्युमिनियम। इसमें क्या बोला गया है, तत्व, इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। अंतिम सदस्य सबसे अंतिम में जो होता है वो निष्क्रिय गैस होता है, आप लोगों को पता होगा, जिसको हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं। ये हो जाएगा निष्क्रिय गैस। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है। तो एक क्षार धातु होता है, एक क्षार धातु। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग, इस तरह का ये वर्ग होता है, और वर्गों की संख्या कुल कितनी होती है, 18। वर्गों की कुल संख्या 18 होती है, लेकिन इसमें बोला 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो 17वें वर्ग को हम लोग हेलोजन कहते हैं, हेलोजन ग्रुप का कहते हैं हम लोग वर्ग। तो 17वें वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व आप लोगों को पता होगा यूरेनियम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है
आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो देखिए ये क्या है, ये क्षैतिज कतार है। तो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। लेकिन ये क्या है? उदाग्र स्तंभ है एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग वर्ग कहते हैं और इसकी संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो क्षैतिज कतार बोला गया, इसमें मतलब ये वाला बोला गया है। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त। ये हो जाएगा आवर्त। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर कतार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस हैं किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि हीलियम के अलावा जितना भी अक्रिय गैस होता है, मतलब निष्क्रिय गैस होता है, वो किस ब्लॉक में आता है? तो पी ब्लॉक में आता है। इसका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो आप लोगों को अभी तुरंत बताए हैं कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व की बात करेंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, लेकिन धातु की बात करेंगे तब एल्युमिनियम हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला क्या जा रहा है? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है तत्व, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में है कि वायु की सबसे ऊपरी परत है। तो वायु की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो ये हो जाएगा बहिष्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? बहिष्मंडल। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तारे का रंग सूचक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो उसका कलर वाइट होते जाता है। पहले अगर ताप कम है तो रेड दिखेगा, उससे अधिक है तो नीला, और धीरे धीरे वो वाइट होते जाता है। तो तारे का रंग सूचक क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि तारा हो या फिर सूर्य हो, सभी में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या हो गया? जुटना। संलयन का मतलब जुटना, और विखंडन का मतलब होता है बिखरना। जैसे परमाणु बम क्या होता है? बिखरता है, तो वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन इसमें क्या होगा? नाभिकीय संलयन। तारा या फिर सूर्य, इसमें क्या होगा? नाभिकीय संलयन। अब देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भौर का तारा किसे कहा जाता है? तो भौर का तारा किसे कहा जाता है? पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो भौर का तारा हम लोग किसको कहते हैं? तो आप लोगों को पता होगा भौर का तारा या फिर सांझ का तारा हम लोग शुक्र को कहते हैं। तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है परावैंगनी किरणें से रक्षा करती है। परावैंगनी किरणों से कौन रक्षा करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन गैस जो है ये हम लोगों को परावैंगनी किरणों से बचाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। आप लोगों को पता होगा नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी को कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित है। आप लोगों को पता होगा कि
इधर 4 ग्रह पाया जाता है। कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और इधर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यहाँ पर ये छल्ला पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। तो किसके किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।